यूं तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विश्व मंच पर दो छोटे देशों के बीच होने वाला एक छोटा मोटा सीमा विवाद है, जिस पर कई बड़े देशों ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन एक जंगल को जलाने के लिए एक छोटी सी चिंगारी ही काफी होती है, और इस केस में वो चिंगारी है नागोर्नो काराबाख। वैसे तो इस विवाद का समाधान आर्मेनिया और अजरबैजान साथ मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक मतभेदों व राजनीतिक चालबाजी के कारण इसे और भी ज्यादा भड़काया जा रहा है। इस क्षेत्र के प्रभावशाली देशों में तुर्की एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, जिसने सीधे सीधे अजरबैजान को हर हाल में सपोर्ट करने की घोषणा कर दी है, जो कि आर्मेनिया को सपोर्ट करने वाले देश रसिया के लिए एक खुली चुनौती है। लेकिन यहाँ पर रसिया चाहकर भी खुलकर आर्मेनिया की मदद नहीं कर सकता। यूं तो रसिया और आर्मेनिया कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, जिसमें शामिल 6 देशों रसिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में से अगर किसी एक देश पर भी बाहरी देश द्वारा हमला होता है तो ये सभी देश उस देश का सपोर्ट करेंगे जिस पर हमला किया गया है, ठीक नेटो की तरह, जिसका सदस्य तुर्की भी है और नेटो CSTO से बड़ा संगठन है। लेकिन फिलहाल आर्मेनिया की धरती पर हमला नहीं हुआ है। नागोर्नो काराबाख एक ऑटोनोमस क्षेत्र है और ये अजरबैजान का हिस्सा है, न कि आर्मेनिया का। इसीलिए ये डिफेंस ट्रीटी यहाँ पर लागू नहीं होती। वहीं आर्थिक तंगी से जूझ रहे रसिया को अपनी संबंध तुर्की के साथ और ज्यादा खराब नहीं करना है, क्योंकि रसिया के लिए अमेरिका और नेटो के खिलाफ तुर्की भविष्य में एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। बट स्टिल रसिया आर्मेनिया को इनडायरेक्टली मॉडर्न हथियारों से सपोर्ट कर रहा है। यही वजह है कि आर्मेनिया एक छोटा देश होने के बावजूद अपने से बड़े देश अजरबैजान पर बिना तुर्की की मदद के भारी पड़ सकता है। वहीं अगर बात करें अजरबैजान की, तो तुर्की के साथ साथ न्यूक्लियर पावर संपन्न देश पाकिस्तान भी अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है, और माना जाता है कि पाकिस्तान ने अपने फाइटर्स अजरबैजान में लड़ने के लिए भी भेज दिए हैं। इस प्रकार अगर पाकिस्तान है तो ऐसे में भारत का रुख सीधे सीधे आर्मेनिया की तरफ चला जाता है, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा विश्व मंच पर उठाए गए कश्मीर मुद्दे को तुर्की ने समर्थन दिया था, लेकिन आर्मेनिया ने भारत का ही पक्ष लिया था। साथ ही आर्मेनिया ने भारत से स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम की भी डील की है, और यूं भी भारत रसिया के सपोर्ट में ही जाएगा। भले ही भारत के संबंध अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ही देशों के साथ उचित हैं, लेकिन इस विवाद में दो देशों का नजरिया काफी चौंकाने वाला है। पहला देश है इजराइल, जिसकी पाकिस्तान, तुर्की, ईरान जैसे देशों से जरा भी नहीं बनती, लेकिन इजराइल के संबंध अजरबैजान से काफी ज्यादा संतुलित हैं, क्योंकि इजराइल तुर्की से अपने संबंध सुधारना चाहता है, जिसमें अजरबैजान उसकी मदद कर सकता है। इसीलिए इजराइल अजरबैजान को ड्रोन्स व अन्य हथियार आदि में मदद कर रहा है। और इजराइल विरोधी देश ईरान शुरुआत में इनडायरेक्टली आर्मेनिया की मदद कर रहा था, लेकिन ईरान में मौजूद अजरी तुर्क समुदाय के विरोध के चलते ईरान को अपना पासा पलटना पड़ा, और खुले तौर पर इन्होंने आर्मेनिया की मदद करने से तो इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये विवाद आगे चलकर बड़े युद्ध का रूप लेता है तो ईरान रसिया और आर्मेनिया के ही साथ जा सकता है, क्योंकि ईरान भी अजरबैजान से लगी अपनी सीमा पर अजरी तुर्क मूल के समुदाय के विरोधों से काफी परेशान है। साथ ही वह अमेरिका के खिलाफ चीन व रूस जैसे देशों का सपोर्ट भी चाहता है। इसके अलावा यूरोपीय देशों में बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस कई दिनों से ऐसे मौके तलाश रहा है जहां वह तुर्की का खुलकर विरोध कर सके, क्योंकि तुर्की ने सीरिया, लीबिया व एजियन सी आदि क्षेत्रों में फ्रांस को पटखनी दी है। फ्रांस, रसिया व अमेरिका तीनों देश नागोर्नो काराबाख विवाद को सुलझाने के लिए बनाए गए समूह ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन यूरोप के सदस्य हैं,
लेकिन यहाँ पर फ्रांस पूरी तरह तुर्की के खिलाफ आर्मेनिया की तरफ बोल रहा है। साथ ही फ्रांस तुर्की के साथ नेटो का सदस्य है और वह नेटो के अन्य सदस्यों जैसे ग्रीस आदि देशों को भी तुर्की के खिलाफ खड़ा होने के लिए उकसा रहा है। और यूं भी ग्रीस और तुर्की के बीच एजियन सी में पहले से ही विवाद चल रहा है। इस प्रकार अगर इस विवाद के चलते नेटो कंट्रीज में मतभेद होता है तो नेटो का यह ग्रुप भी टूट सकता है और यही तो रसिया चाहता है। अब इस बात को नेटो का सबसे शक्तिशाली देश व सदस्य यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी अच्छी तरह जानता है। इसीलिए अमेरिका इस विवाद को ज्यादा तूल नहीं दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका में इलेक्शंस भी चल रहे हैं, इस कारण वे इस मुद्दे को शांति से सुलझाने की बात करते हैं। वहीं आर्मेनिया के पड़ोसी देशों में जॉर्जिया का भी स्टांस इस मुद्दे पर न्यूट्रल है, जो कि तुर्की जैसे बिग प्लेयर्स के विपक्ष में जाने से कतराता है। और यूरोपीय यूनियन में फ्रांस के बाद दूसरे सबसे शक्तिशाली देश जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के रिलेशंस फ्रांस से ज्यादा बेहतर तुर्की के साथ हैं, जो कि अभी तो इस मुद्दे पर न्यूट्रल है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह तुर्की की तरफ से अजरबैजान की साइड ले सकता है। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल अभी तक आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध में यही देश हैं जिनके द्वारा किए गए स्टेटमेंट्स और पास्ट एंड करंट सिनेरियोस के चलते इनका पक्ष अंदाजन नजर आता है। फिलहाल आगे ये विवाद क्या रंग लाएगा और ऊंट किस करवट बैठेगा, इसको लेकर केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।